हम बनाने वाले हैं रगड़ा पेटिस। तो रगड़ा पेटिस के लिए जो दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो है रगड़ा और दूसरा है पेटिस। तो दोनों बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें मटर को बॉईल करना होगा और आलू को भी बॉईल करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर लिया है। अब इन मटर को ना अच्छे से धो लेना है, 1 से 2 बार धो लीजिएगा और फिर इसको हमें भिगो करके रख देना है थोड़ी देर के लिए साइड में। तो 2 घंटे के लिए भिगो करके रख दीजिए और फिर इसको हम बॉईल करेंगे। तो ये जो रगड़ा पेटिस का जो रगड़ा बनता है ना, वो हरे जो मटर होते हैं उससे बनता है, और बाकी जो रगड़े बनते हैं उसके अंदर कभी कभी वो सफ़ेद मटर जो होते हैं ना सूखे, वो भी यूज़ होते हैं। तो ये हमारे मटर जो है वो भीग चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्रेशर कुकर में ले लेंगे और ऊपर से थोड़ा और पानी ऐड करना है, वो भी कर देंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे मटर जो है ना वो अच्छे से पक जाए, मतलब जो बॉईल होना है ना उसके लिए ये मदद में रहेगा। अब इसको हम 3-4 सीटी के लिए हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे मटर की सीटी बज चुकी है और मटर कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम आलू ले रहे हैं। तो ये जो टिक्की बनानी है ना उसके लिए हम आलू ले रहे हैं, और साथ में एक और चीज़ बनानी है, उसमें भी आलू चाहिए होगा। तो आलू के अंदर भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि ये जो आलू है ना वो फटेगा नहीं। कभी कभी ना आलू बॉईल करते वक्त फट जाते हैं, तो वो नहीं होगा। और इसे भी हमें 4 से 5 सीटी के लिए कुक कर लेना है, या फिर अगर ना हुआ हो तो 1-2 सीटी और लगा देना, क्योंकि आलू को पकने में देर लगती है। तो आलू बॉईल हो जाने के बाद उसके छिलके निकाल लेंगे और फिर से एक प्रेशर कुकर को रख देंगे हम गैस के ऊपर। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं हमारा रगड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रेशर कुकर के अंदर ऑयल डाल देना है। यहाँ पे हमने 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल ऐड किया है। साथ में डाल देंगे राई। ऑयल गर्म हो जाने के बाद डालिएगा, और फिर उसके साथ डालेंगे हींग, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे जिंजर का जो पेस्ट होता है, यानी कि जो लहसुन का पेस्ट होता है, वो ऐड किया है, और हरी मिर्ची ऐड करी है। अब जो हमने मटर बॉईल किए थे ना वो ऐड कर देने हैं, और इसके साथ हम मसाले भी कर देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, धनिया जीरा पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम लाल मिर्ची, और फिर गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देना है। अब स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे नमक इसके अंदर, और अब सब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही हमें इसके अंदर ऐड करना है पानी। तो पानी उतना ऐड करेंगे कि अच्छे से हमारा रगड़ा जो है ना वो ना तो ज़्यादा गाढ़ा बने और ना ही ज़्यादा रनी बनना चाहिए। तो हमने जो मटर है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है। अब इसकी भी हमें एक सीटी लगा लेनी है, पर उसके पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने आलू को बॉईल किया है ना उसका छिलका निकाल करके फिर उसे इस तरह से हमें क्रश कर देना है, एकदम उसका मावा बना लेना है आलू का। और ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब इस आलू के जो मावा है ना उसको हम ऐड कर देंगे रगड़े के अंदर। उससे क्या होगा, रगड़ा जो है ना वो गाढ़ा हो जाएगा। जैसे हम स्ट्रीट स्टाइल खाते हैं ना, मतलब स्ट्रीट पे जो हमें रगड़ा पेटिस मिलती है उसका रगड़ा कैसा गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही रगड़ा हमारा घर पर पे बन करके रेडी होगा। और उसकी पेटिस भी हम बिल्कुल जैसे स्ट्रीट स्टाइल मिलती है ना वैसे ही बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हम अब मसाले कर देंगे पेटिस के लिए। तो आलू के अंदर हम ऐड कर रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, फिर ऐड कर देंगे पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है वो हर चीज़ में ऐड करना चाहिए, वो एंटीबायोटिक होता है तो अच्छा रहता है। फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी हींग भी ऐड कर देनी है। साथ में यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं, और खूब सारा हरा धनिया ऐड कर देना है। फ्रेश धनिया लेकर के ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम लहसुन की पेस्ट ऐड कर रहे हैं, और अदरक को ना ग्रेट करके डाल रहे हैं। ग्रेट करने से क्या होगा, इसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा अच्छा आएगा, ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। अब साथ में ऐड कर देंगे फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देना है, और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। और ये जो हमने टोस्ट लिए हैं ना उसका भी हम एक बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं। तो जो चाय के साथ टोस्ट खाते हैं ना, बस वैसे ही है ये स्वीट है टेस्ट में। और इनको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े करके इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए अच्छे से हमने एकदम बारीक इसका पाउडर बना दिया है। अब इसको भी हम ऐड कर देंगे हम जो आलू का मसाला रेडी कर रहे हैं ना उसके अंदर। तो ये टोस्ट क्या करेगा कि एक अच्छी सी बाइंडिंग देने का काम करेगा।
तो हम लोग वैसे कभी कभी ना लोग ऐसा ब्रेड क्रम्स ऐड करते हैं, पर टोस्ट से क्या होता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमने यहाँ पे मसाला बना करके रेडी कर दिया है। अब इसकी छोटी छोटी सी हम टिक्की बना लेंगे। तो टिक्की आप अपने अनुसार बना सकते हैं, या चाहे बड़ी बनानी हो बड़ी बनाए, छोटी बनानी हो छोटी बना सकते हैं। अब टिक्की को भी क्या करना है, फिर से उस वो जो टोस्ट का हमने क्रम्स किया है ना, उसके अंदर ही हमें ये जो टिक्की है ना उसको कोट कर लेना है। और थोड़ा सा हम जो क्रम्स लगाया है ना उसको सेट कर देंगे, जिससे कि ये खुल ना जाए। तो सारी टिक्कियाँ हमारी बना करके रेडी हो चुकी है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो देख रहे हो ना कितनी सुंदर दिख रही है हमारी आलू टिक्की। अब हमने गैस की फ्लेम ऑन कर देनी है और उसके ऊपर एक पैन रख देंगे। उसके अंदर हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल के अंदर ही फ्राई करनी है ये टिक्कियाँ, और ये सारी टिक्की को हम उसके अंदर रख देंगे। तो ज़्यादा ऑयल नहीं देना है, इसको हम डीप फ्राई नहीं कर रहे, शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई करने के लिए रख दी। और यहाँ पे हमारा रगड़ा जो है वो भी बन करके रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब इसको हमें थोड़ा सा और उबालना होगा रगड़े को। तो टिक्कियाँ भी फ्राई हो रही है और रगड़ा भी उबल रहा है। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा रगड़ा बन करके रेडी हुआ है। और अगर आपको ऐसा लगे कि पानी इसके अंदर थोड़ा कम लग रहा है तो आप थोड़ा और ऐड कर दीजिएगा। टिक्की एक साइड से फ्राई हो चुकी है, उसे पलट देंगे दूसरी साइड से फ्राई होने के लिए। और यहाँ पे हमारी सारी टिक्कियाँ जो है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इन्हें निकाल देंगे एक प्लेट के अंदर। अब करते हैं सर्विंग। तो यहाँ पे हमारी टिक्की रख देंगे। यहाँ पर मैं 2 टिक्की सर्व करके दिखा रही हूँ, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार रख दीजिएगा। और टिक्की के ऊपर हम ऐड कर देंगे गर्मा गर्म जो हमने रगड़ा बनाया है ना, वो ऐड कर देना है। और जितना आपको चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं रगड़ा। 3 तरह की चटनी हमें चाहिए होगी। पहली है मीठी चटनी, यानी कि खजूर और इमली की चटनी। फिर दूसरी है तीखी वाली हरी चटनी, और थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। और तीसरी चटनी जो है वो है लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी का जो स्वाद आता है ना रगड़ा पेटीज में, माय गॉड, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये 3 चटनियाँ होंगी साथ में। तो खजूर और इमली की चटनी जैसे हम रेगुलरली बनाते हैं, तो खजूर को डीसीड कर देना है, यानी उसके सारे बीज निकाल देने हैं। और इमली को भी उसे हमें गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए सोख करके रखेंगे। और फिर दोनों को, खजूर और इमली दोनों को हमें बॉईल करना होता है। और बॉईल करके फिर इसे बहुत देर तक हमें उबालना होता है, उसे क्रश करके फिर उबालना होता है। तो जब तक कि वो गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक 1 घंटे के लिए मिनिमम हमें इसे उबालना होता है। तो इस तरह से हमारी तैयार होती है मीठी वाली चटनी। उसके अंदर हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, और थोड़ा सा हम उसके अंदर आमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा वाला खट्टापन आएगा और टेंगीनेस आएगी थोड़ी सी, तो वो बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हम हरी चटनी ऐड कर देंगे। अगर आपको हरी चटनी की रेसिपी देखनी हो ना, तो मैंने अभी पहले मूंग दाल के चीले का जो रेसिपी रखा है ना, उसके अंदर मैंने हरी चटनी बनाना सिखाया है। आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। फिर साथ में इसके अंदर हमने ऐड कर दी है लहसुन की चटनी, लहसुन मिर्ची की। और साथ में अब ऐड कर रहे हैं मीठी चटनी। तो जब भी आप मीठी चटनी बनाए ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डाल दीजिएगा, उससे ना एकदम मस्त टेस्ट आता है। बाहर जैसे मीठी चटनी मिलती है ना, बिल्कुल वैसे मीठी चटनी बनती है। ऊपर से हमने थोड़ा सा अनियन डाल दिया, यानी प्याज डाल दिया है। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो ना ऐड करें। और लहसुन भी ना खाते हो तो लहसुन की चटनी भी मत ऐड कीजिएगा। फिर ऊपर से सेव डाल दी और धनिया पत्ते से गार्निश कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी रगड़ा पेटी जो है वो रेडी हो गई है। और आप लोग ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर बताना। ये जो बाहर स्ट्रीट स्टाइल मिलती है ना, उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है। स्ट्रीट स्टाइल हमने पेटीज बनाई है और एकदम टेस्टी बनी है। अगर नेहा और नैया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। ऐसी नई नई रेसिपीज़ आपके लिए हर रोज़ हम लोग लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी।